बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं निम्रा अहमद। आगाह करती चलूं कुछ अहम हेडलाइन से। असिस्टेंट कमिश्नर पीला तौसीफ हसन ने RHC कुंदिया का दौरा किया। आपको बताएं कि AC पीला का तहसील भर में वाक़ हॉस्पिटल्स के सरप्राइज विजिट का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर पीला तौसीफ हसन ने रात कुंदिया रूरल हेल्थ सेंटर का विजिट किया, जहां पर एक एहलकार के अलावा तमाम अमला मौजूद था, जबकि हॉस्पिटल में मरीजों को मुफ्त अद्वियात जुज़वी तौर पर फराहम की जा रही थी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पुराने हो चुके थे, जबकि मरीजों और अटेंडेंट के बैठने की गुंजाइश भी नाकाफी थी, जबकि रूरल हेल्थ सेंटर कुंदिया में तहसील की बाकी हॉस्पिटल से सफाई का निज़ाम भी बेहतर था। हैदराबाद में अंजुमन फिदायाने रसूल के तहत जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मरकजी जामे मस्जिद 8 नंबर में परचम कुशाई की गई, जबकि इस मौका पर MP अब्दुल जब्बार खान, म्यूनसिपल कमिश्नर फाखिर शाकिर, अलहाज गुलशन इलाही, अंजुमन फिदायान के इकराम कुरैशी, जावेद शेख, काजी रमीज राजू, जिलानी वेलफेयर फाउंडेशन के खालिद कादरी, दीगर उलमाए कराम और मुअस्सिसीन ने शिरकत की। MP अब्दुल जब्बार खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर को फूलों के हार पहनाए और मुंतज़मीन महफिल ने अब्दुल जब्बार खान और फाखिर शाकिर को अजरत का तोहफा भी पेश किया। ओकाड़ा से इस्तेक़बाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मिशल बरदार जुलूस बरामद हुआ, जिसमें सैकड़ों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं ओकाड़ा से मोहम्मद आसिफ खोखर अपनी इस रिपोर्ट। वादी वादी बस्ती बस्ती दीवानों का नारा 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 नारा। ओकाड़ा में इस्तकबाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मशल बरदार जुलूस निकाला गया। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। इस्तकबाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में निकाले जाने वाले इस जुलूस में बड़ों के साथ साथ बच्चों का जज्बा भी दीदनी था। जुलूस हारनिया वाले चौक से बरामद हुआ, जिसकी क़यादत तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़िलई सदर मिर्जा खालिद महमूद ने की। जुलूस के शुरका बुलंद आवाज़ में नारा तकबीर और नारे रिसालत के नारे लगाते हुए नजर आए। मैं मोहम्मद अफसर इकबाल, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PTI तहसील दीपालपुर। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ज़िम्मेदार ओहदे पे हूँ, तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ज़बरदस्ती पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया और जिस तरह से इनकी पॉलिसीज़ रही हैं, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ रही हैं, तो इनका एक जो वज़ीर ख़जाना है उसकी टोटली गलत पॉलिसीज़ थी और उसको इन्होंने आज फारग कर दिया है। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद ने रेस्क्यू 1112 की मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा खान और CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद का कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस चिन्योट के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा है। बिल्कुल पूरे पंजाब की तरह चिन्योट में मोटर बाइक सर्विस रेस्क्यू का इनेकाद कर दिया गया है। जी हमारे साथ मौजूद हैं इस चिन्योट इनसे सवाल से पूछते हैं, क्या कहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छा एक एडिशन हुआ है हमारी रेस्क्यू सर्विसेज में। जो मोटर बाइक्स हमें आज मिली हैं, जो 50 मोटर बाइक्स मिलनी हैं, उनमें से 34 का स्क्वाड आज हमें रिसीव हो गया है। इससे श्योरली हमारी सर्विसेज में भी इजाफा होगा। जहाँ पर हमारी व्हीकल्स नहीं पहुँच पाती थी कंजस्शन होने की वजह से या रोड्स गलियाँ छोटी होने की वजह से, वहाँ पर हमारी ये मोटरसाइकिल स्विफ्टली पहुँच जाएंगी और हम मरीज़ों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद जल्द अज जल्द प्रोवाइड कर सकेंगे। ये हमारे साथ मौजूद है जिसमें उनका ये कहना था कि जो व्हीकल्स का इनेकाद किया गया है, इसका ये फ़ायदा होगा कि जो मरीज़ हैं जिनके पास गाड़ियाँ जल्दी नहीं पहुँच सकती, उनके पास मोटरसाइकिल सर्विस जल्दी पहुँच जाएगी। ये हमारे साथ मौजूद है CEO हेल्थ इनसे सवाल से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी भर्ती डिप्टी कमिश्नर साहब बता रहे थे, मैडम ताहिरा खान, ये चूँकि चिन्योट पुराना शहर है, इसमें बहुत तंग गलियाँ जो हमारे इंटीरियर पुराने महल्ले हैं, तो एक मोटर बाइक का एडिशन ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। वहाँ पे जहाँ पे एम्बुलेंस का जाना मुश्किल होता था और बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो फर्स्ट एड से महरूम रह जाते थे, तो इन बाइक्स के आने से, जैसे कि सर बता रहे थे, एक तो रिस्पांस टाइम कम होगा और इन बाइक्स की वजह से जो पेशेंट को लाने में मुश्किल होती थी, एम्बुलेंस वहाँ ना पहुँचने की वजह से उस पर काबू पाया जा सकेगा और होपफुली एमरजेंसी वेल मैनेज हो जाएगी। ये मोटर बाइक का क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुबारकबाद की मुस्तहिक है और बड़ा इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जो आज हमने क्रॉस किया है। हमारे 50 मोटरसाइकिल का स्क्वाड एक चिन्योट को मिलना था, जो आज हमें 34 उसमें से मिल गई है।
ये उस सिलसिले की कड़ी है जिसमें डिवीजनल हेडक्वार्टर पे ऑलरेडी सर्विसेज शुरू हुई हैं, आज डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू हो जाएंगी। इससे फॉर श्योर हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत डिक्रीज़ करेगा और कॉस्ट एफिशिएंट भी रहेगा। इन मोटरसाइकिल्स को ख़ास तौर पर वहाँ हमें यूटिलाइज़ करने में बड़ी आसानी रहेगी, जहाँ पर हमारी रोड्स कंजस्टेड हैं या छोटी रोड्स हैं या गलियाँ हैं जहाँ पर हमारी वैन्स या गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती थी, मोटरसाइकिल सवार वहाँ पर एफिशिएंटली पहुँच जाएंगे और इससे रिस्पांस टाइम भी कम होगा और कॉस्ट एफिशिएंसी भी आएगी। और अब जिक्र करते हैं पंजाब की मशहूर सौगात देसी घी से तैयार की जाने वाली खुश जायका और लजीज चूरी का। चूरी किस तरह तैयार की जाती है और उसमें किन किन अशिया का इस्तेमाल होता है, बता रहे हैं उकाड़ा से मोहम्मद आसिफ खोखर अपनी इस रिपोर्ट में। देसी घी से बनी चूरी पंजाब की एक बेहतरीन सौगात है जो खाने में लजीज और जायकेदार होती है, जिसे बनाने के लिए 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होता है। सबसे पहले देसी घी के साथ आटे को गूंथकर इसकी छोटी छोटी रोटियां पकाई जाती हैं। इसके बाद रोटियों को तोड़कर इनके टुकड़े टुकड़े करके चूरा बनाया जाता है। फिर इन टुकड़ों को छलनी से छानकर इसमें शक्कर, देसी घी, सौंफ, इलायची और दीगर मेवाजात डालकर हल्की हल्की आंच पर भूना लगाया जाता है। भूना लगाने के बाद लो जी हो गई तैयार पंजाब की मीठी सौगात देसी घी की बनी चूरी। जो एक बार खाए वो बार बार मांगे। लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर इस चूरी को सौगात के तौर पर रिश्तेदारों, अजीजों और दोस्तों में भी पेश किया जाता है। चूरी के हवाले से एक जुमला भी बहुत मशहूर है, कहते हैं कि मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे। देसी घी की बनी चूरी खुश जायका और लजीज होने के साथ साथ सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। कमालिया में दरबार शहीदा बादशाह मोहल्ला फतहपुर के सालाना 3 रोजा उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया, जबकि इस मौका पर साबिक सूबाई वजीर MPA आशिका रियाज फतेहाना ने दरबार शहीदा पर हाजिरी दी और खसूसी दुआ भी की। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें डेरा इस्माइल खान से, जहां थाना दरावन के मेन गेट पे नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में गेट पर तैनात मोहम्मद इस्माइल को कंधे पर गोली लगने पर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि नामालूम अफराद की थाना गेट पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। आपको बताएं कि पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्दों के हमले को नाकाब बना दिया गया और नामालूम अफराद फायरिंग करने के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। DPO विहाड़ी राना शाहिद परवेज ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस की माह सितंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। DPO राना शाहिद नजीर ने बताया कि विहाड़ी पुलिस ने माह सितंबर में 185 मंशियात फरोज, 81 नाजायज असलहा रखने वाले 128 इश्तिहारी मुजरिमान गिरफ्तार किए। विहाड़ी पुलिस ने माह सितंबर में 11 गैंग्स के 28 मेंबरान गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 40,58,000 रुपए माले मसरूका भी बरामद किया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सफ्तर हुसैन विर्क ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल और पनाह का विहाड़ी का विजिट किया। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी वार्ड, सिटी स्कैन वार्ड और दीगर वार्ड्स के मुआयने के अलावा डॉक्टर स्टाफ की हाजिरी और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की और इसके साथ साथ MSTHQ अस्पताल को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हदायत की और मरीजों की तीमारदारी और तिबी सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। मयानी में बासिलसिला जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेटी की तश्कील और स्टेजों की तैयारी के हवाले से इजलास व्हाइट रोज मयानी में मुनक्किद हुआ, जबकि आइमा मसाजिद कमेटी की जानिब से 12 नकाती एजेंडा पेश किया गया, जिसको सब मेंबरान ने दस्तखत करके मंजूर कर लिया। कमेटी के सदर कारी मोहम्मद सनाउल्लाह, सरपरस्त आला सदर तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ इंसानी सोसाइटी नवाज नासिर कज़ाफ़ी, नायब सदर मलिक शाहिदाबाद, सदर अहमद इंसानियत फाउंडेशन, जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़कार भट्टी, साबिका वाइस चेयरमैन मयानी, ऑर्गेनाइजर कारी सफर सदीकी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल भरताना को मुंतखब किया गया और ये लाहा अमल तैयार किया गया कि इंतजामिया के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। गली मोहल्लों और दीगर जगह पर 12 रबीउल अव्वल के हवाले से स्टेजों की तैयारी के दौरान रास्ते मुकम्मल बंद नहीं किए जाएंगे, ना ही कोई गैर शरई काम किया जाएगा। अलावा सी लाइट्स को शाम के टाइम बंद कर दिया जाएगा ताकि औरतों को स्टेज देखने के बहाने आने से रोका जा सके। 10 रबीउल अव्वल को बाद नमाज इशा मोहल्ला ज़मान शाह से अबू बकर अवान की क़यादत में जुलूस निकाला जाएगा। मेन जुलूस और दावत इस्लामी के मरकजी जुलूस में
सब उलमाए कराम की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। एन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। दुनिया भर की खबरें मालूम करने के लिए देखते रहिए एन न्यूज़। इसके अलावा आप हमें हमारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।